आज जाने बच्चे कहाँ रह गए। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। दादी माँ हम आ गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विकीटेक क्रिएशंस। आज हम बनाएंगे अपनी कार्टून एनिमेशन सीरीज का सीन नंबर 10 और मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ दो सॉफ्टवेयर। इससे पहले हम 9 सीन क्रिएट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एनिमेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ कार्टून एनिमेटर 4 और एडिटिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मोवावी वीडियो एडिटर। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ले लिया है प्रॉप यानी कि बैकग्राउंड और इसको हमें एडजस्ट करना है वर्क एरिया में इस तरीके से। और F12 प्रेस करेंगे तो हम फुल स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और किस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है। F12 प्रेस करेंगे और फुल स्क्रीन पर देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। और माउस की हेल्प से इसको हम जूम इन जूम आउट करेंगे और इस तरीके से ये जहाँ पर आपको सही लग रहा है वहाँ आप इसको फिट कर लीजिए। इसके बाद हम जाएंगे अपने कस्टम कैरेक्टर्स पर। कस्टम कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो हमने खुद क्रिएट किए हैं और इस सॉफ्टवेयर में सेव कर लिए हैं, उन्हें कस्टम कैरेक्टर बोलते हैं। और यहाँ से हम जाएंगे अपना एक कैरेक्टर ले लेंगे जो है हमारा ओल्ड वुमन कैरेक्टर। वीडियो के स्टार्टिंग में जो सीन आपने देखा हम वही सीन यहाँ क्रिएट करने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो ओल्ड लेडी है ये एक डायलॉग बोलने वाली है। वो डायलॉग हमें कैसे देना है और इसको एनिमेट कैसे करना है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। इसके बाद हम कराएंगे अपने कैरेक्टर को एनिमेट और उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे कैरेक्टर पर और राइट क्लिक के बाद हम जाएंगे एक्शन मेन्यू पर और यहाँ से इसको वॉक मोशन दे देंगे। ये मोशन हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है और यहाँ पर सेव कर लिया है। उसके बाद जब आप टाइमलाइन पर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है ट्रांसफॉर्म और मोशन। ट्रांसफॉर्म और मोशन को क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें इसका जो मोशन दिख रहा है इस मोशन को आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक हमें वॉक कराना है तो ऊपर नंबरिंग आपको शो हो रही है तो नंबर आप याद रखेंगे कि हमने कहाँ तक सिलेक्ट किया है। उसके बाद अपने कैरेक्टर को हम आगे की तरफ स्ट्रेच कर लेंगे। इस कैरेक्टर के साथ आपको एक लाइन शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और इस लाइन के साथ ही इसका एनिमेशन होगा। यहाँ मैं आपको दो चीजें बताती हूँ कि अगर मोशन फास्ट है तो क्या करते हैं और मोशन स्लो है तो क्या करते हैं। मोशन अगर स्लो है तो हम उसके नंबर ऑफ फ्रेम कम कर देंगे और अगर मोशन फास्ट है तो उसके नंबर ऑफ फ्रेम्स आप बढ़ा दीजिए जिससे मोशन थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत स्लो हो गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो यहाँ पर जो डॉट दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म पर इसको हम लेस कर देंगे और हम जो बढ़ाया हुआ मोशन है उसको हम घटा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे उसको ब्रेक करते हैं राइट क्लिक करके और फिर बचे हुए मोशन को डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हम देंगे अपने कैरेक्टर को डायलॉग। उसके लिए हम अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक आइकॉन स्पीच एडिटर। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे और ये 3 ऑप्शन में एक तो होता है रिकॉर्ड करना, दूसरा होता है टेक्स्ट और तीसरा होता है कि कोई आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है तो आप उसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट चूज कर रही हूँ सो दैट कि टाइम कंज्यूम ना हो और यहाँ पर हमें सिर्फ लिप सिंक चाहिए और बाद में हम इसे डायलॉग दे देंगे वीडियो एडिटर में। जब हम इसकी एडिटिंग करेंगे उस टाइम पर आप इसमें रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अपने कैरेक्टर को जो डायलॉग देना है आप यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इसको पहले सुन सकते हैं यानी प्रीव्यू इसका ले सकते हैं एंड देन ओके कर दीजिए। हमने जो डायलॉग दिया हमारा कैरेक्टर लिप सिंक कर रहा है, इसके बाद हम इसको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। इसके बाद हम अपने कैरेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे फेस पपेट पर और यहाँ पर प्रीव्यू और रिकॉर्डिंग दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो आप पहले प्रीव्यू ले लीजिए आपका कैरेक्टर किस तरह से मूव कर रहा है। उसके बाद जब आप रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको स्पेस बार दबाना है। उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको इधर उधर क्लिक करना है जिससे इसकी आईज ब्लिंक होंगी और इसके साथ ही इसके हेड मूवमेंट भी होगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका हाथ शो नहीं हो रहा है। जैसे ही यहाँ स्टॉप किया कैरेक्टर ने तो उसका हैंड शो हो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो हम मोशन की एडिटर से इसको कर सकते हैं या फिर हम टाइमलाइन पर जाएंगे और
मोशन में चेक करेंगे कि कहाँ पर इसका हैंड कंप्लीट पूरा दिखाई दे रहा है, वहां पर जाकर इसको ब्रेक कर लेंगे और बाकी के बचे हुए मोशन को डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें अपने कैरेक्टर को हैंड मूवमेंट देनी है, तो उसके लिए हम टाइमलाइन पर जा रहे हैं। तो इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है कैरेक्टर की, उसको कॉपी कर लेंगे और एक पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ तक एक जैसा मोशन चाहिए। उसके बाद हमें न्यू मोशन की स्टार्टिंग करनी है, तो पुरानी मोशन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम न्यू मोशन की स्टार्टिंग करते हैं और 10 फ्रेम चूज कर लेते हैं। उसके बाद मोशन की एडिटर पर जाएंगे और अपने इस कैरेक्टर को हैंड मूवमेंट दे देंगे। हमें इसकी इनिशियल डॉट को कॉपी करना होगा और जहां तक हमें मोशन रखना है वहां तक पेस्ट करना है इस डॉट को। और मोशन को कंप्लीट करने के लिए हम जो पहली डॉट थी उसको भी कॉपी करके पीछे पेस्ट कर देंगे लास्ट में। तो ये मोशन एज इट इज हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था, यानी हमारे कैरेक्टर का हैंड पहले नीचे था, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वहां रुकेगा थोड़ी देर और फिर नीचे आएगा। इस तरह के मोशन आप क्रिएट कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर में सेव करके भी रख सकते हैं। एनी टाइम आप उसे यूज कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, वो मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। मोशन अगर फास्ट होता है तो उसके नंबर ऑफ फ्रेम्स आप बढ़ा दीजिए। इस तरीके से मैंने डॉट को बहुत पीछे कर दिया है तो हैंड बहुत स्लो हो जाएगा। और इस तरीके से हमने अपने कैरेक्टर का ये हैंड मोशन क्रिएट कर लिया है और ये सही से काम कर रहा है। अब हम अपनी टाइमलाइन को फिर से एडजस्ट कर देंगे। इस तरीके से टाइमलाइन को अगर आप उठाते हैं तो इस तरीके से स्पेस बन जाता है, वहां आप इसको रख सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने कैरेक्टर पर और हम जाएंगे स्प्राइट एडिटर पर। हमें इसकी आईज चेंज करनी है, तो हम जाएंगे इसकी आईज पर और यहाँ से ये आईज सिलेक्ट कर लेंगे। ये कैरेक्टर के पार्ट्स भी हम इस सॉफ्टवेयर में सेव कर लेते हैं जब हम कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं और एनी टाइम उसको रिट्रीव कर लेते हैं जब हमें कैरेक्टर चाहिए होता है। अब हम यूज करेंगे कैमरा इफेक्ट। अपने सीन में कैमरा इफेक्ट देने के लिए हम जाएंगे प्रोजेक्ट में और कैमरा ऑप्शन पर। वहां पर जो इनिशियल पोजीशन है, वो जो डॉट है, उसे हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद एक पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर पेस्ट कर देंगे और वहां तक ये सीन एज इट इज रहेगा। उसके बाद कैमरा इफेक्ट स्टार्ट होगा। इसके बाद हमें सिलेक्ट करने हैं कुछ फ्रेम कैमरा ऑप्शन के अंदर ही और उसके बाद हम अपने सीन पर जाएंगे और उसको धीरे धीरे जूम इन करेंगे। इस तरीके से इसको जूम इन करना है। इसको प्ले करेंगे और ये देखिए इस तरह से वर्क करेगा। फिर हम जाएंगे फुल स्क्रीन मोड पर, F12 प्रेस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा सीन थोड़ा सा जूम आउट हो सो दैट कि इसमें जो ये क्लॉक है ये भी दिखाई दे। इसीलिए हम पहले इसको फुल स्क्रीन पर चेक करते हैं। ऑलवेज हमें इसमें चेंजेस करने हैं तो हमें उसी डॉट पर जाना होगा कैमरा ऑप्शन में जहां पर हमने एनिमेशन दिया था। उसके बाद हम इस सीन को जूम आउट कर लेंगे और फुल स्क्रीन पर देखेंगे कि ये किस तरह से हमें दिखाई देगा। इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे जैसा आपको चाहिए, फिर जूम इन करेंगे यहाँ तक। एक बार हम चेक कर लेते हैं अपने कैमरा इफेक्ट के बाद हमारा सीन कैसा लग रहा है। तो हम फिर से बैक जाएंगे और प्ले करके देखेंगे। फुल स्क्रीन के लिए F12 प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से प्ले होगा। यहाँ तक का सीन हमने क्रिएट कर लिया है। अब जहां तक हमारा कैमरा इफेक्ट खत्म हो रहा है हम उस डॉट पर जाएंगे। ये लास्ट डॉट है जहां हमने इफेक्ट दिया है और इसके फ्रेम को हम याद रखेंगे कौन सा फ्रेम है। हमारे सीन में एक साउंड आता है तो ये ओल्ड लेडी पीछे की तरफ देखती है, उसको आवाज आती है कि बच्चे आ चुके हैं, तो ये पीछे की तरफ देखेगी। तो हमें वो सीन यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके लिए हमें इसकी आईज चेंज करनी होंगी। तो पहले हम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर आई ब्लिंक देंगे। तो उसके लिए पहले आईज क्लोज होंगी एंड देन नेक्स्ट फ्रेम पर ओपन होंगी। तो मैंने यहाँ पर 225 फ्रेम पर इसको क्लोज किया और आगे जाके फ्रेम पर इसको ओपन कर दिया। तो देखा आपने ये किस तरह से मूवमेंट हुई उसकी। तो पहले सामने देख रही थी, उसके बाद क्लोज किया और फिर इसने बैक देखा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंपल मूवमेंट हो रही है। फ्रंट देख रही थी, फिर बैक देखती है और इसमें इसकी हेड की कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि हम मोशन की एडिटर पर जाएंगे और इसको एक नेक मूवमेंट देंगे जिससे कि ये थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। जैसे ही हमने मूवमेंट दी, यहाँ पर एक डॉट क्रिएट हो जाता है मोशन में, ट्रांसफॉर्म में। आप देखेंगे, ये देखिए ट्रांसफॉर्म में एक डॉट क्रिएट हो गया है 225 फ्रेम पर। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मूवमेंट दिया था। लेकिन ये ऐसे रन नहीं होगा, आपको पहले इनिशियल और एंडिंग पॉइंट यहाँ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो इनिशियल ट्रांसफॉर्म है उसको हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर लेंगे।
और उसके बाद मोशन को बीच में रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने पुराने मोशन को यहाँ पर क्लोज कर दिया है, न्यू मोशन क्रिएट हुआ और फिर से जब आप पुराने मोशन पे आना चाहते हैं तो उस मोशन को यहाँ पर कॉपी कर दीजिए। जिस डॉट पे आप मोशन क्रिएट कर रहे हैं उसी को आपको सिलेक्ट करना होता है और उसी पे आपको चेंजेस करने होते हैं। तो पहले आपको डॉट सिलेक्ट करनी है, उसके बाद चेंजेस करने हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा मोशन क्रिएट कर लिया है, उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। चेक करना बहुत ज़रूरी होता है एवरी टाइम, बिकॉज अगर आप फुली स्क्रीन पर उसको चेक नहीं करेंगे तो बाद में फिर आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर हम साउंड रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, इसको एक साउंड आती है, मैंने जैसे बताया सीन में, तो एक साउंड आएगी लेकिन वो बैक साउंड होगी, किसी और की साउंड होगी। तो यहाँ पर हम अपने कैरेक्टर को साउंड नहीं दे सकते, अदरवाइज ये लिप सिंक करने लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर साउंड रिकॉर्ड करके वीडियो एडिटर में यहाँ पर डालनी है। इसके बाद जो हमने मोशन क्रिएट कर लिया है उसके 3 डॉट्स यहाँ क्रिएट हुए हैं, उन्हें हम कॉपी कर लेंगे। इस तरीके से हमने इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी, और एक पर्टिकुलर फ्रेम पर इसको हम पेस्ट कर देंगे। और कुछ कुछ डिस्टेंस पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं सो दैट कि जब साउंड आएगी तो ये भी उसके साथ मूव होगा। मोशन को तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है, इसके साथ ही हम आई ब्लिंक को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इनमें जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं आपको 4 डॉट्स, इनको हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम कंट्रोल सी कॉपी कर लेंगे और डिस्टेंस पर जाकर, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर जहाँ आपने मोशन दिया है, बेहतर है कि जहाँ मोशन दिया है वहाँ आप पेस्ट कर दें। इस तरीके से कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने एक छोटा सा मोशन क्रिएट किया था, उस छोटे से मोशन से ही हमने इतना बड़ा मोशन क्रिएट कर लिया है। उसको डिस्टेंस पर हम कॉपी पेस्ट करते गए हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा मोशन क्रिएट हो जाता है एक कैरेक्टर का। इस तरह से मोशन को क्रिएट करना रियल टाइम मोशन क्रिएट करना कहलाता है। इसका मतलब है कि आप ड्यूरिंग एनिमेशन मोशन दे रहे हैं अपने कैरेक्टर को, आप इस मोशन को सेव भी कर सकते हैं, आप अलग से मोशन क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है और जो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। जहाँ हमने सीन को चेंज किया है, यानी कि हमने दूसरा मोशन दिया है एक मोशन के बाद, जहाँ पर ये पीछे की तरफ देखती है, तो हमें इनिशियल पॉइंट पर जाना है, वहाँ इसका माउथ चेंज करना है। तो हम जाएंगे स्प्राइट एडिटर पर और यहाँ से कोई भी माउथ आप चेंज कर सकते हैं। सरप्राइज माउथ मैं यहाँ से ले लेती हूँ। टाइमलाइन पर आपको सारी स्प्राइट देखने को मिल जाती हैं जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर माउथ भी शो हो रहा है, लेफ्ट आई राइट आई भी शो हो रही है, जहाँ जहाँ हमने वर्क किया है वो सारी चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। तो हम यहाँ माउथ की डॉट देख सकते हैं, तो इस माउथ के डॉट को हमें अरेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम प्ले करके देखेंगे वीडियो को कि ये कैरेक्टर कैसा वर्क कर रहा है। टाइमलाइन पर आपको 2 टाइप के ट्रांसफॉर्म दिखाई देते हैं। हमें मोशन के ट्रांसफॉर्म में जाना है। जब भी हम कैरेक्टर को कोई मूवमेंट देते हैं तो ये एक ट्रांसफॉर्म में डॉट क्रिएट हो जाती है। उसी डॉट को हमें ऑलवेज कंट्रोल करना है, उसको एडजस्ट करना होता है। ये देखिए यहाँ पर 3 डॉट हैं और ये ट्रांसफॉर्म की लाइन में क्रिएट हो गई हैं। ये मोशन के अंडर जो ट्रांसफॉर्म आता है वो वाला है। हमने अब तक 9 सीन क्रिएट कर लिए हैं, ये सीन नंबर 10 है। अगर आपने 9 सीन नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए सो दैट कि आप एक कंप्लीट कार्टून स्टोरी क्रिएट कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।